सकता है उसके लिए ताकत की जरूरत पड़े। और ये सब बताने के लिए फिर मौका मिले या ना मिले, आप जितने गांव के लोग आए, मुझे लगता है यहां पर जो किसान बैठे केवल जिम्मेदार लोग बैठे, और कम से कम 50 गांव से लोग आए हुए, कम से कम 50 गांव के लोग होंगे। किसी गांव से 2 लोग आए हैं, किसी गांव से 3 लोग आए हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, हर गांव में 1500 लोग रहते हैं, लेकिन 1500 को लाना और ला पाना मुश्किल काम है। खेत में काम है, घर में काम है, मांगलिक कार्यक्रम भी शुरू हैं, शादी बारातें मुंडन इत्यादि तमाम मांगलिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तमाम राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तमाम गांव में धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, और हमारे खेती किसानी के काम तो चलने ही वाले हैं। धान की कटाई, मूंगफली की खुदाई, अभी 4 दिन के बाद गन्ने की कटाई, ये तमाम काम हमारे गांव में हमारे खेत में शुरू होने वाले हैं। किसान के पास व्यस्ततम समय आने वाला है 2-4 महीने के लिए। ये किसान के लिए 24 घंटे का काम होता है, दिन भर गन्ना छीलना और रात में गन्ना लेकर के जाना। तो आप सब लोग कम से कम अपने अपने गांव में 100 की संख्या जरूर बनाए रहिएगा। और बाकी तो जब पंचायत होगी तो पंचायतें आपने की भी हैं और देखी भी। कुछ नहीं कम पड़ेगा, ना साधन कम पड़ेंगे, ना लोग कम पड़ेंगे, और ना कोई व्यवस्था कम पड़ेगी। सब कुछ चलेगा, जैसे चलता था वैसे ही चलेगा, लेकिन उसके लिए आप सबको सहयोग करना होगा, संघर्ष करना होगा, परिश्रम करना होगा, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। एक जिम्मेदार किसान बन करके अपनी जिम्मेदारी को उठाना होगा, ये करना पड़ेगा। और रास्ता आपके पास कोई है नहीं, इसके अलावा एक ही रास्ता बचा है, केवल संघर्ष का। अगर संघर्ष आप नहीं करोगे तो आपको ये वक्त आईना दिखा रहा है कि आप 8 दिन से सड़क के किनारे बैठे हो और आपके नौकरों को आपकी सुध लेने का मौका नहीं मिला है। तो आप समझ लीजिए इन परिस्थितियों में आप कहां जाओगे। सांसद के पास गए, विधायक के पास गए, डीएम के पास गए, आयुक्त के पास गए, कमिश्नर के पास गए, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भेजी, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भेजी, लेकिन समाधान नहीं हुआ। तो आपके पास सिर्फ संघर्ष का रास्ता है, संघर्ष करना पड़ेगा। और जितने भी किसान साथी हमारे धरने पर बैठे हैं, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप सबने इस धरने को धरने की गरिमा में रह करके चलाने का काम किया है। इस धरने में पूरी तरह से आप सबने धैर्य का परिचय दिया। जो धैर्य से काम लेते हैं, अंतिम विजय उन्हीं की होती। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये संकट आपके ऊपर आया। ये संकट भगवान श्री राम के ऊपर भी आया। भगवान श्री राम भी जब रावण के अत्याचार से, भ्रष्टाचार से लोगों को बचाने के लिए निकले, तो जब दुश्मन की नगरी में पहुंचे, लंका में, तो उनकी जो दाहिनी भुजा, उनके भ्राता लक्ष्मण थे, उनको मूर्छा लगी। तो जब उनको मूर्छा लगी तो आप समझिए जो सबके संकट हरने के लिए आए थे, उनके ऊपर ही संकट आ गया। दुश्मन की नगरी में उनका भाई, उनकी दाहिनी भुजा मूर्छित अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी है। तो भगवान ने सोचा कि मैं इस संकट की घड़ी में किसको याद करूं, ये मेरा संकट कौन टाल सकता है। तो वहां तमाम सेना थी, लेकिन उन्होंने
हनुमान जी को बुलाया। धैर्य का परिचय देते हुए हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी ने विभीषण जी से पूछा कि आपके लंका नगरी में कौन वैद्य है? तो विभीषण ने बताया कि हमारे यहाँ सुखेन वैद्य है। अब वो वैद्य तो रावण कुल के हैं, राक्षस कुल के हैं। और वहां जब हनुमान जी गए और वैद्य जी से कहा कि आप चलिए, तो वैद्य जी ने कहा हम अपने बैरी का, अपने राजा के साथ हम ना तो गद्दारी करेंगे और ना ही हम उनका उपचार करेंगे। हनुमान जी ने 2 बार कहा और तीसरी बार में सुसेन वैद्य को उठा करके उसे रण क्षेत्र में रख दिया। नहीं कहा फिर, पहले तो विनम्रता पूर्वक कहते रहे, लेकिन जब वैद्य जी ने नहीं सुना तो उनको वहां से उठा लाए और उठा के उसे रण क्षेत्र में रख दिया। उन्होंने लक्ष्मण जी को देखा और कहा कि इनको जीवित करने का बस मात्र एक ही रास्ता है, सूर्य के निकलने के पहले अगर आप हमको संजीवनी बूटी ला करके दे दोगे तो लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। लेकिन सूर्य ना निकलने पाए। हनुमान जी ने कहा सूर्य नहीं निकलेगा, उसके पहले मैं आ जाऊंगा। तो जब हनुमान जी ने वहां से आकाश के लिए उड़ान भरी तो उन्होंने सोचा हो सकता है संजीवनी बूटी लाते लाते कहीं देर हो जाए और सूर्य भगवान निकल पड़े, जो मेरी बूटी का महत्व खत्म हो जाए। तो संजीवनी बाद में लाएंगे, पहले सूर्य जी से ही मिल लिया जाए। तो सीधे सूर्य भगवान के पास पहुंच गए और बोले सूर्य भगवान से हाथ जोड़ करके बोले कि हे सूरज इतना याद रहे, हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मैं ये क्यों कह रहा हूं मत समझिएगा कि प्रहार सिर्फ टेनी के किसानों पर प्रशासन ने किया। ये कल आपके ऊपर भी हो सकता है। आपके अंश के लोग हैं, आपके वंश के लोग हैं, इसलिए इनके साथ में प्रत्येक किसान को खड़े होना जिम्मेदारी है। क्या बोले? हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश वंश पर है, इसलिए छिपे रहना भगवान। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा, इसलिए छिपे रहना भगवान। बोले मेरे आने से पहले यदि आप निकले तो सूर्यवंश में अंधकार हो जाएगा। वो मेरा नहीं अपमान होगा, वो भी आपके वंशज हैं, अपमान आपका होगा। अगर यहाँ पर एक किसान लड़ते लड़ते मरा तो नुकसान पूरे किसानों की कौम का होगा। तब हनुमान जी कहते हैं मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा, इसलिए छिपे रहना भगवान, इसलिए छिपे रहना भगवान। जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं बस तभी प्रकट होना भगवान, जब संकट निशान मिटा दूं मैं आशा है। क्या कहते हैं? इतना कहने के बाद हनुमान जी सूर्य भगवान से कहते हैं आशा है
स्वल्प प्रार्थना है, सच्चे जी से स्वीकारोगे आतुर की आर्थ अवस्था को, होकर करुणार्थ निहारोगे। मैंने भी आज दिन निवेदन किया है, लेकिन समझ में नहीं आया। उनको समझाने के लिए जानते हो क्या करना पड़ेगा? पूरा निवेदन, पूरी विनती करने के बाद हनुमान जी ने सूर्यदेव को कह दिया कि आशा है, स्वल्प प्रार्थना है, सच्चे जी से स्वीकारोगे आतुर की आर्थ अवस्था को, होकर करुणार्थ निहारोगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मत वाला है, हनुमत कितना मत वाला है। कहीं सेव समझ के, कहीं सेव समझ के प्रशासन का भक्षण न करना पड़े। ये किसान अभी तो शांत बैठे हैं, अन्यथा अगर मचल गए, मतवाले हो गए, तो 2022-23 में मतवाले हुए थे, भारत की सरकार की चूरे हिल गई थी। इसलिए हरदोई के प्रशासन से निवेदन है, ये किसान यहाँ मतवाले हो, उसके पहले इनकी समस्या का समाधान कर दो, अन्यथा सेव समझ के ये खा जाए।